है। पकड़ेगी ना, आप देखिए कन्हैया कुमार को पकड़ा था ना, यही लोग छाती अभी तक तो चार्जशीट नहीं हो पाया। ये है ना इनके अब्बा जान, उनके भाईजान अरविंद केजरीवाल, अभी तक कागज पढ़ के खत्म नहीं हो रहा है इनको। हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार के विषय में क्या कहा था? ये सर्जिकल इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन करना है, कहा था ना। लेकिन जो सवाल है मैं उस पर आना चाहती हूँ। वैसे मुझे ये बताइए, पुलिस घुसे तो प्रॉब्लम, जामिया में यही एक इशू आपने सबसे ज्यादा रेज, पुलिस कैसे घुस गई कॉलेज कैंपस में? और यहां पर जब पुलिस ने कहा कि जब तक हमें लिखित चिट्ठी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलता है हम नहीं घुसेंगे, तो आप कह रहे हैं पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस घुसे तो प्रॉब्लम, नहीं घुसे तो प्रॉब्लम। वैसी जी मैडम, आपका सवाल बड़ा वाजबी है। इसका हकीकी जवाब यह है कि चलिए आपने जो सवाल किया सरकार की तरफ जो कह रही है मान लेते हैं, मगर जब कोई किसी को मार कर निकलता है, किसी के सर को फोड़ता है और गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर पूरा डैमेज करता है और फिर साबरमती हॉस्टल में घुसकर कश्मीरियों के रूम्स को रैंसैक करता है, पुलिस के सामने निकलते हैं, पुलिस के सामने से निकलते हैं और पुलिस उनको सेफ पैसेज देती है। अरे भाई कम से कम वहां तो अप्रीहेंड करते। अच्छा, दूसरी बात, पुलिस को यह बताइए कि घुसे कैसा वो लोग स्टेडियम के रास्ते से, पुलिस को नहीं मालूम था। और जामिया में, अलीगढ़ में तो ये तो बाद में स्टोरी क्रिएट की गई कि अलीगढ़ में वीसी ने लिख कर दिया कि भाई रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करो। जामिया के प्रॉक्टर ने कह दिया कि हमने तो इजाजत नहीं दी पुलिस को। यहां पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है सर। जामिया के प्रॉक्टर ने कहा कि हम इजाजत नहीं दी और पुलिस घुस गई। नहीं। अरे पुलिस को कौन रोक सकता है जब आपको एप्रीहेंशन लग रहा है? अच्छा, लड़कियां फोन कर रही हैं, क्विक रिएक्शन टीम को लड़कियां फोन कर रही हैं कि आप एक्ट ही नहीं करते, क्या मरने का इंतजार कर रहे थे? मुझे ये बताइए कि आपका स्टैंड क्या है? पुलिस जाए या नहीं जाए, आपका स्टैंड क्या है? फिर मैं आ रही हूं आपके पास। स्टैंड क्या है आपका? पुलिस जाए या नहीं जाए यूनिवर्सिटी के अंदर? चिट्ठी का इंतजार करे नहीं करे एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरा सबसे पहला स्टैंड ये है कि चाहे जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, यहाँ के वाइस चांसलरों में अगर शर्म और हया जिंदा है और वो इस्तीफा दें, क्योंकि अगर कोई लड़का और लड़की पढ़ने जाता है तो वाइस चांसलर उनके माँ बाप होते हैं। वाइस चांसलर को शर्म आनी चाहिए कि उनकी मौजूदगी में ये हुआ, उनकी ये जिम्मेदार है। वहां का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को छोड़कर जाना चाहिए कि इनकी मौजूदगी में हुआ। स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है सर? पुलिस जाए या पुलिस नहीं जाए, स्टैंड क्या है आपका? वो चिट्ठी का वेट करे नहीं करे, जाए या नहीं, स्टैंड बताइए। पुलिस जब बाहर एक मॉब जमा होता है, हाँ? तो पुलिस का काम यह है कि उस मॉब को जो ट्रेसपास करने की कोशिश कर उनको रोका जाए। अच्छा। और जेएनयू, जामिया और अलीगढ़, इन तमाम के पास बड़ी बड़ी पुलिस चौकियां हैं मैडम, मैं देख चुका हूं। पुलिस इनको रोक सकती थी। अब जहां तक पुलिस को अंदर आने का बात है तो यकीनन वाइस चांसलर की इजाजत से पुलिस जाती है, मगर यहां पर तो उल्टा हो रहा है ना। जामिया में इजाजत नहीं दी गई, पुलिस चले गई और घुसकर मारा गया। एएमयू में वाइस चांसलर ने कहा कि भाई रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करो और इतनी फोर्स इस्तेमाल हुई कि एएमयू के एक बच्चे का हाथ एम्प्यूटेट हो गया। यहां पर जेएनयू में लड़कियां फोन कर रही हैं पुलिस को, पुकार रही हैं, रो रही हैं कि हम पर हमला हो रहा है, हम लोग छुपे परेशान हैं, आप नहीं जाते। और मारकर ये गुंडे निकलते हैं एबीवीपी के और पुलिस उनको सेफ पैसेज देती है। ये क्या हो रहा है? ये तो अने जो मॉब लिंचिंग गांव में होती थी भारत में हमारे, अब तो शहर में होना शुरू हो गई। और वो भी जेएनयू में सर। पुलिस बचाएगी या नहीं उन बच्चियों को जो फोन कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं और हम सब जर्नलिज्म का बहुत सम्मान भी करते हैं। हमने कल टेलीविजन के माध्यम से देखा, एक चैनल का एक जर्नलिस्ट वहां खड़ा था, जेएनयू के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको लेफ्ट के लोगों ने कैमरे के सामने धक्के देकर गंदे भाषा का इस्तेमाल करते हुए भगा दिया। उसके पक्ष में कोई ये सिलेक्टिव लोग नहीं खड़े होते। ये लोग जो कह रहे हैं पुलिस को एक्ट करना चाहिए, मैं भी मानता हूं पुलिस को हर जगह एक्ट करना चाहिए, हर जगह एक्ट करना चाहिए जहां गैर कानूनी काम होता है। जब कश्मीर में पत्थरबाज सर फोड़ रहे होते हैं इंडियन आर्मी के जवानों के, ये वो ओवैसी साहब है और इनकी पूरी जमात ये आर्मी को सड़क का गुंडा कहती है इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब आर्मी कहां से आ गई सर इसमें? पुलिस का बताइए ना, उनका तो सीधा आरोप है। एक सेकंड सुनिए। नहीं, इनका क्या आरोप है? इनका क्या आरोप है? इनका आरोप ही नहीं है। किसके इशारे पर काम कर रही है पुलिस? ओवैसी साहब, इनका तो स्टैंड ही नहीं है। किसके इशारे पर काम कर रही है पुलिस? क्या आरोप है आपका? मैंने शुरुआत में ही मैडम आपको कहा कि प्रधानमंत्री के नीज का पर्स चोरी हुआ तो दिल्ली की पूरी पुलिस काम पर लग गई। 700 पुलिस वाले, 200 सीसीटीवी, 2 दिन में पर्स को हवाले कर दिया।
अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं मुझे कि भी मैं वक्त दीजिए, वीआईपी अंजना कल्चर जी, के खिलाफ अरे, हूं, हाँ। तो क्या दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के वीआईपी कल्चर को बढ़ा रही है क्या? ये जो बच्चे मारे गए स्टूडेंट हैं, ये कल देश को लीड करने वाले हैं। पुलिस क्यों सपोर्ट कर रही है? अच्छा, कम से कम पुलिस मैडम इतना क्यों नहीं करती कि वो 9-10 जो एबीवीपी के लोग हैं उनका फोन नंबर, फोन लोकेशन देख लीजिए, उनके व्हाट्सएप चैट्स देख लीजिए, उनका कॉल रिकॉर्ड तो देखिए ना आप। अब आना पड़ेगा, ये भी नहीं ऐसा करना चलेगा। चाहते आप। नहीं, और आप लेकिन कहेंगे गृह मंत्री उसका अमित शाह जो का नाम लेने से आप CCTV बच का क्यों था, रहे वो हैं? टूट गया है। अरे कितनों को बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, अमित शाह का देश नाम देख लेने रहा से है, आप इनकी बच रहे हैं बदनामी हो सर? रही है। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेने से बच रहे हैं आप? डर रहे हैं? अरे मैडम, हम तो बी टीम है ना। आपने सही पहचान लिया मैडम, मुबारक हो आपको। मैडम, डर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह से लगता है। यकीनन आपने अच्छा सवाल किया कि अमित शाह होम मिनिस्टर है इस देश के और दिल्ली पुलिस इनको रिपोर्ट करती है, तो यकीनन इखलाकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दफ्तर पर जाकर रुकती है और उन्हीं को हम जिम्मेदार खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर वो इशारा दे दें तो निकल जाएगा, पूरा पकड़े जाएंगे वो लोग। जवाब दीजिए इस बात का, सीधा आरोप है उनका। नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये सीए के प्रोटेस्ट शुरू हुए, आप याद करिए नदवा यूनिवर्सिटी लखनऊ, टोपी पहन के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, पुलिस ने किस प्रकार का रिस्ट्रेंट दिखाया। उस दिन तो उन्होंने एक आवाज नहीं कही कि उनको पिटाई होनी चाहिए थी, कह के दिखा दे, क्योंकि वो टोपी पहने हुए थे। पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। अहमदाबाद के अंदर जिस समय पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा था, उनकी लिंचिंग हो रही थी, उस समय तो इन्होंने नहीं कहा कि पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस को तुरंत एकदम एक्शन करना चाहिए था, घुसे तो मुश्किल, ना घुसे तो मुश्किल। दूसरी बात मैं यहां पूछना चाहता हूं, फोन नंबर के बारे में इन्होंने कहा। मैं बिल्कुल नाम लेकर कहता हूं, यहां मैं शर्माने वाला नहीं हूं, वैसे मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। एक बहुत जानी मानी अंग्रेजी पत्रकार बरखा दत्त जी ने अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था व्हाट्सएप का, उसमें जिसका नंबर था, ये लोग सब बोल रहे थे नंबर शेयर करो, नंबर शेयर करो, पता लगाओ। वो नंबर किसका निकला? क्राउड फंडिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जैसे ही उसका नंबर निकला, सांप सूंघ गया, इन सबको सांप सूंघ गया, उसे डिलीट इत्यादि करके घर में बैठ गए। ये सिलेक्टिविज्म नहीं है तो क्या है बताइए? याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको उठा के फांसी दे दो, जल्दी काम कर लो। दूसरी बात है, आप बताइए ये जेएनयू में इस प्रकार के नारे, फ्री कश्मीर में क्यों सहूं? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, अंजना जी आप भी हैं, और मैं मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी भी सम्मान करते होंगे भारतवर्ष का। फ्री कश्मीर जैसे नारे हम, व्हाई शुड बी फ्री कश्मीर? कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा हमेशा रहे।